मेरे परमात्मा गुरुकुल से पढ़कर श्रीधाम अयोध्या आए। अब देखिए अयोध्या आए, महाराज के राजमहल में सुंदर स्वागत भया। इतने में भगवान के लिए मानो कार्य प्रतीक्षारत है। बाबा विश्वामित्र जी बक्सर में सिद्धाश्रम में बैठे ध्यान लगाए तो उन्होंने देख लिया। क्या देखा कि प्रभु अवतरे हरण यज्ञ रक्षा के बहाने एहू मिस पद अकर बिनती आनो दो ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु मैं देखब भरी। गुरुकुल से शिक्षा मिल गई, भगवान अयोध्या जी आ गए। अब क्या होगा? तो अब आयुध की दीक्षा मिलनी है, इसको इंटर्नशिप कहते हैं। केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता, उसकी प्रायोगिकता भी आनी चाहिए कि हम इसको कहाँ लगाएंगे, इसका अभ्यास कैसे करेंगे। अनभ्यासेन विषम विद्या, विद्या हमने जो कुछ प्राप्त कर लिया उसको अभ्यास में रखना होगा, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं देखिए। युवती शास्त्र नृपति बस नाही, ऐसा परमात्मा श्री राम ने भैया जी से कहा। विश्वामित्र जी महाराज पधारे, चक्रवर्ती जी ने सम्मान किया, स्वागत किया। भोजन विश्राम प्रातः काल पधारे, चरणों में वंदन आके चारों भैया किए। हाथ जोड़कर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी ने निवेदन किया, प्रभु आपके आगमन का कारण क्या है? आप कहिए। कहो सुकर न आप कहिए, मैं पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मुझे असुर लोग सता रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या क्या मांगने आए? तो बोले, अनुज समेत देव रघुना निश्चर बध भय देव भूपमन हर्षित तजहु मोह ध्यान धर्म सुयश प्रभु इन कहयति राजन प्रसन्न मन से दीजिए, हर्षित होकर दीजिए, मोह में न पड़िए। मोह, यही तो बात है, मोह बहुत उड़ाता है। मोह क्या है? कैसे दें। लेकिन आप पीछे आपने सुना, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी महाराज धर्म की धुरी को धारण करते हैं और ज्ञानी हैं, तो इनको मोह कैसे हुआ? मोह है तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है तो मोह नहीं हो सकता है। विश्वामित्र बाबा फिर क्यों कहे? विश्वामित्र जी भी ऋषि हैं, असत्य संभाषण क्यों करेंगे? चक्रवर्ती जी ने यह वर मांग रखा है कि शुद्ध विषय कर्तव्य अजरती हो, शुद्ध विषय कर्तव्य अजरती हो, मुहि बड़ मोह कहै कीन को, मुहि बड़ मोह कहै कीन को, बड़ मोह कहै कीन को, मुहि बड़ मोह कहै कीन को।
असबर मांगी चरण गही रहे हो, असबर मांगी चरण गही रहे हो, एवं सो करुणा निधि रहे हो, एवं सो करुणा निधि रहे हो, एवं सो करुणा निधि रहे हो, एवं करुणा निधि। ये मोह नहीं, ये वरदान का प्रतिफल है। चक्रवर्ती जी मनुष्य रूप में वर मांग रखे थे कि आप जब पुत्र बन के आए तो जगत के जीव पिता का जैसे पुत्र में राग होता है वो मेरा आप में हो। जल से निकालने पर जैसे मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, मणि चुरा लेने पर सर्प का जीवन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आप नहीं तो मैं नहीं। वरदान ही मांग रखे थे। विश्वामित्र बाबा को तो ये गाथा पता नहीं है, इसलिए कहते हैं तजो मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति सुनि राजा यति अप्रिय बानी, अरे हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। महाराज झुराई गए, मांगिए नहीं। सब सुध प्रियमयी प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। महाराज आप ऋषि हैं, कोष ले जाइए, गौ माताएं ले जाइए, सेना ले जाइए, कहिए मैं प्राण दे दूं राम जी को नहीं। अरे ये कोई बात है? हमारी आवश्यकता राम जी हैं। जो आवश्यकता है वो न चाहिए। हम मांग रहे हैं क्या और आप दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हमको तो राम जी चाहिए। क्या है? यज्ञ रक्षार्थ। निशाचर इतने कठोर हैं, मेरे ये बालक कितने कोमल हैं, पुत्र भाव से बाहर ही नहीं महाराज निकल पा रहे हैं। और कोई भी पिता असुरों से राक्षसों से लड़ने के लिए अपने पुत्रों को क्यों कर भेज देगा? नहीं। तब वशिष्ठ भगवान ने समझाया, राजन आप धैर्य धारण करिए। विश्वामित्र जी राज ऋषि हैं, इन्होंने तप करके अनेक आयुध एकत्र किए हैं। ये सर्वप्रथम राम लक्ष्मण को आयुध भेंट करेंगे और अपने मार्गदर्शन में उसका संचालन कराकर जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से असुरों का अंत प्रारंभ करेंगे। महाराज ऐसा आपने सुना कि नहीं सुना? कुंडली में विधान बना है कि जब तक किसी ऋषि के साथ जाएंगे नहीं, इनके ब्याह का योग नहीं बनेगा। ये भी बड़ी घटना है। एक विधि नहीं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तो निपसंदेह नास कहूं पावा, अति आदर दो बोला हृदय लाए बहुभागी। हे ईश्वर, वन में आप ही इनके पिता हैं, इनका संहार करिएगा। मैं तो यहाँ रहूंगा, ये मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं। देखिए, ये राम जी की यात्रा प्रथम है। अब में राम जी अध्ययन के बाद एक विद्याध्ययन संस्कार के बाद एक समावर्तन संस्कार होता है, जिसमें विद्यार्थी अपने को खड़ा करता है और उसके बाद उसका विवाह संस्कार संपन्न होता है। समावर्तन में विद्यार्थी अपने स्वरूप का साधन करता है, अर्थोपार्जन कैसे हो, ये सब धर्म समन्वित है, अधर्म में नहीं है। विद्याध्ययन हो गया,
अब धनोपार्जन कैसे? धर्म वृत्ति से। और फिर सुख की प्राप्ति, सुखोपार्जन, इंद्रिय निग्रहता पूर्वक ब्रह्मचर्य का साधन करते हुए सुखपूर्वक रहना, ऐश्वर्य के संग में रहना, ये शास्त्र समन्वित है। अब समावर्तन की यात्रा भगवान की प्रारंभ हो रही है। माँ को, गुरुजनों सबको प्रणाम करके परमात्मा श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र महामुनि के साथ चल पड़े। चले 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 चलते चलते ताटक बना गया।